नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में किस लेवल्स के ऊपर बुलिश और कौन से लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज ब्रेथ एनालिसिस डिटेल में करने वाले हैं। कज आज जो निफ्टी अगेन लाइफ टाइम हाई क्लोज दिया है, जो कि आज निफ्टी 418 यानी 418 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया है। सो ये जो पॉजिटिव क्लोज दिया, ये इम्पैक्ट था जो स्टेट इलेक्शन जो रिजल्ट आए उसका था। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेट इलेक्शन से क्या इतना ऊपर क्यों गया। बिकॉज आप बोल सकते हो कि ये एक जो सेमीफाइनल जो होता है मैच इस टाइप का था। बिकॉज यहां से एक ट्रेंड समझ में आता है कि क्या लोकसभा इलेक्शन किधर जा सकता है। तो ये एक सेंटिमेंट था जो कि दिखा कि यहाँ की करंट जो जो रूलिंग पार्टी है वो कंटिन्यू पॉसिबल कि यहाँ की लोकसभा में आ जाए। तो इसलिए ये एक दिखाता है कि स्टेबल गवर्नमेंट का। और उसके साथ साथ जो आप देखोगे कि बहुत सारी ग्रोथ स्टोरी इंडिया का जो कि कंटिन्यू ये आ रहे हैं कि यहाँ की ग्रोथ स्टोरी एक अपना अलग रोल कर रहा है। जो कि आप जीडीपी ग्रोथ का अगर हम बात करें तो 7.6 के करीब में हो गया है ऑलमोस्ट। इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में इसलिए यानी अदर टू अदर कंट्री की अगर हम बात करें वहां से इनडायरेक्ट टैक्स हुआ या डायरेक्ट टैक्स हुआ, अभी तक का कलेक्शन बहुत ही बढ़िया यानी हाई ऑलमोस्ट हाई के नजदीक ही है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस का। प्लस आप बोल सकते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है, यानी रोड हो या रेलवे हुआ, ये सब में काफी अच्छे से काम हुआ है। तो ये सब जो है इकोनॉमी के लिए एक बेहतर दिखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ की हम फंडामेंटल पे बात कर रहे हैं। हाँ, इसका रीजन इसलिए कि क्या अगर ग्रोथ स्टोरी अगर आप कहीं आप अपने दोस्तों के साथ सुन रहे हैं या आपको समझ आ रहा पेपर पढ़ रहे हैं, तो क्या आज जाकर आज निफ्टी बाई करना चाहिए या कोई भी स्टॉक बाई करना चाहिए या नहीं, ये आपके माइंड में जरूर होगा। और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। सी, अगर आप ग्रोथ स्टोरी पे आप बिलीव कर रहे हो, भारत के ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव कर रहे हो, जरूर बाई करो। लेकिन आपका जो टाइम फ्रेम है वो आप पहले डिसाइड आपको करना चाहिए। अगर आज 20,000 निफ्टी है तो पॉसिबल अगर करेक्शन भी हो सकता है, यहां से ऊपर भी जा सकता है, करेक्शन के बाद ऊपर जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रेट लाइन में एकदम ऊपर ही जाएगा। अगर 500,000 पॉइंट अगर करेक्शन आता है तो क्या हम होल्ड कर पाएंगे अपना पोजीशन या पहले बाहर हो लेंगे। सो ये सब जो फैक्टर है ये करता है जब आप ट्रेड लेते हो, जब आप ट्रेड इनिशिएट करते हो या इन्वेस्ट करते हो। अब एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर मान लो अगर हम हैं यहां लेट से ऑप्शन ट्रेडर, तो क्या ग्रोथ स्टोरी ये अगले 2 साल 4 साल 5 साल की ग्रोथ स्टोरी है, तो क्या ऑप्शन के लिए तो ये मंथ खत्म या अगर कैलेंडर स्प्रेड और ये ठीक है वो सब की बात यानी, या इंट्राडे ट्रेडर के लिए उनके लिए तो डेली एक ग्रोथ स्टोरी यानी डेली एक बेयर फेज नहीं तो बुल फेज होता है। तो आपको अपना टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल आपको सिलेक्ट करना होगा और अकॉर्डिंगली आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना होगा। ग्रोथ स्टोरी यस जरूर है। और निफ्टी ये आज इलेक्शन रिजल्ट जो है ये जब आया और ऑलमोस्ट 400 पॉइंट जो पॉजिटिव क्लोज हो और निफ्टी 1600 पॉइंट, लेकिन आपको याद होगा कि जब निफ्टी 19,000 अगर निफ्टी का ये चार्ट अगर आप ओपन करें, ये निफ्टी 19,930 के ऊपर जब निकला था उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ये रेंज अगर ब्रेक किया तो एक पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है और सेटअप भी कंटिन्यूअस बुलिश था। सो चार्ट पे जरूर दिखता है। प्राइस एक्शन आपको रीड करना पड़ता है कि कैसे आपको इसको ट्रेड में कन्वर्ट करना है
और अपने स्टाइल में करना है। तो सी ये 930 के ऊपर एक कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट, और 930 से लेकर 20,795, सो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 1400 पॉइंट का ये एक बड़ा मूव निफ्टी में मिला, जो कि आप आसानी से कैप्चर किए। और एवरी वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस लेवल के ऊपर आपको बुलिश, क्या यहां से बेरिश होना चाहिए। तो आपको याद होगा कभी भी यहां से कंटिन्यूअस बुलिश सेटअप पे ही बात हुआ है। तो अब इतने बड़े जो रेंज, यानी एक 1400-1500 पॉइंट का एक बड़ा मूव मिला है, ये फेज विप्सव था, ये ट्रेंडिंग फेज था। तो क्या आगे विप्सव आ सकता है? हाँ, आ सकता है। अब जब अगर ट्रेंडिंग में आपने प्रॉफिट बनाया है, तो आपको बहुत जरूरी है कि ये जो विप्सव फेज है उसको भी आप ही को बेयर करना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस एक पार्ट होता है आपके ट्रेडिंग सिस्टम का। तो करंट अगर चार्ट सेटअप की बात करें तो अभी भी चार्ट सेटअप बुलिश है, और यानी कल के लिए अगर प्राइस 20,830 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक और अपसाइड मूव मिल सकता है, और डाउन साइड मूव अगर 20,630 के नीचे सस्टेन होता है तो पॉसिबल फिर से एक यानी हो सकता है कि एक सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट या करेक्शन आपको दिख सकता है। लेकिन ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है। इंट्राडे में जब बेरिश अगर टर्न होगा, यानी प्रीवियस 2 एंकर के नीचे अगर आएगा, तो हम फिर डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें इंट्राडे में, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट सेटअप बुलिश है, और बुलिश ये कंटिन्यूअस कहां से ये ट्रेंड चेंज हुआ, अगर आपको याद होगा 43,700 800 से यहां से ट्रेंड चेंज हुआ और कंटिन्यूअस 46,700, सो ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट बैंक निफ्टी ने वहां से रैली दिया। 1400 के करीब में निफ्टी, और 3,000 के करीब में बैंक निफ्टी ने किया। और करेंटली चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है, और प्राइस अगर 46,811 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक और अपसाइड मूव आपको मिल सकता है, और डाउन साइड मूव अगर 45,900 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो एक रिट्रेसमेंट आपको दिख सकता है 45,400 और 44,800 तक का। अब इंट्राडे की बात करें तो इसलिए टीओआई पहले कवर कर रहे हैं, फिर हम आएंगे ईओडी चार्ट पे। अब टीओआई टोटल ओपन इंटरेस्ट, जो न्यू व्यूअर्स है उनके लिए हम बता रहे हैं, ये रेनको चार्ट है, और यहाँ पे स्मार्ट डॉन मैंने लगाया। अब यहाँ अगर आप देखो अपर बैंड को इसने कितने बजे, यानी 9:30 में इसने ब्रेक किया। सो फ्रॉम 9:30 टू टिल 3:30 आप बोल सकते हो, यानी 3:15 तक कंटिन्यूअस ये सिंगल एक ही डायरेक्शन दिखा रहा था कि अपसाइड जाएगा, कोई भी डाउन साइड नहीं। जनरली क्या होता है कि जब गैप अप होता है तो हम कोशिश करते हैं बाई साइड, यानी ट्रेंड के साथ नहीं रखे, अगेंस्ट द ट्रेंड जाने की कोशिश करते हैं और शॉर्ट ढूंढते हैं। लेकिन ऐसे गलती नहीं करने का। जब भी अगर इस तरह का एंकर पॉइंट, यानी आज जो है एंकर डे था आप बोल सकते हो, और एंकर डे जब भी अगर मिलता है तो उस दिन आपको ट्रेंड के हिसाब से चलते रहना चाहिए। कोई भी डबल टॉप बाई आता है वो अपॉर्चुनिटी रहता है जहां पे आप एंटर कर सकते हैं। तो टीओआई भी हिंट दे रहा था फ्रॉम 9:30 से 3:15 तक की कंटिन्यूअस अपसाइड रहो, कोई भी बेरिश ट्रेड की तरफ नहीं देखो, इवन देखना मना है आप बोल सकते हो। अब अगर हम बात करें निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है, तो करेंटली ईओडी सेटअप अभी भी बुलिश है, और ये आपको 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, आपको याद होगा कि जब ये मैंने 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था उस दिन मैंने बात किया था कि ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं, उसके बाद ये ब्रेक किया है तो क्लियर जोन से ये बाहर हुआ है और एक रैली मिल सकता है, और अच्छा खासा रैली। लेकिन यहां पे कंसर्न क्या अभी है, ईओडी चार्ट पे डिस्पैरिटी हाई हो गया है। डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मूविंग एवरेज। सो फ्रेश पोजिशनल तो यस जरूर अवॉइड अभी यहां पे करना चाहिए, लेकिन आपके पास अगर पोजीशन है तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते कर कीजिए, और विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, जो भी आपका एग्जिट स्ट्रेटजी है उसको आप कंटिन्यूअस फॉलो कीजिए। सो अब आते हैं निफ्टी बैंक के ईओडी सेटअप पे बात करते हैं। तो ईओडी सेटअप में भी ये लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स, जो कि एंकर कॉलम आपको दिख रहा है, और जिसने ये बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है, यस डिस्पैरिटी जरूर आई है, लेकिन क्या यहां से
अगर फॉलो थ्रू मिलता है, बुलिश फॉलो थ्रू, तो क्या आप समझो ये एवरी बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है, तो ये बुलिश तो जरूर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, एक थोड़ा भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपका डिस्पैरिटी जब हाई होता है तो पॉसिबल कि ये एक टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन होता है। अब कंसोलिडेशन जिसको हम बोलते हैं, कॉलम कंसोलिडेशन हो सकता है, किसी दिन 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर, या कॉलम कुछ कंसोलिडेट होते रहेगा और उसके बाद फिर ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये सब स्टोरी हो सकता है, आगे डेवलप हो सकता है। लेकिन करेंटली अगर हम बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही चार्ट सेटअप बुलिश है, बेरिश का अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है। अब ईओडी, यस, ये चार्ट मैंने इसलिए लगा के रखा है, ये आप इंट्राडे की बात करें तो आज अगर कोई इंट्राडे ट्रेड कर रहा होगा 3 बॉक्स रिवर्सल चार्ट पे, 1 बॉक्स पे तो आपका एंट्री था, 3 बॉक्स पे भी, तो आपका जो ये जो काउंट है ये आपका 21,000 का अभी भी काउंट ओपन है। तो पॉसिबल ये एक मूव आपको देखने को मिल सकता है और ये ट्रेंड हो सकता है कि कंटिन्यू। अगर आप देखो सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम यहाँ पे, सो बार बार हम सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम पे इसलिए हम फोकस करते हैं। अब ओआई चार्ट के हिसाब से क्या इंडिकेट करे, तो 20,500 जो है और 20,000 ये दोनों, यानी 20,500 ओआई अभी पुट में बिल्टअप हुआ है और यहाँ 21,000, सो 21,000 एक हो सकता है कि रेजिस्टेंस का दिखे, रेजिस्टेंस वर्क करे और 20,500 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है, ये चार्ट हम एवरी डे डिस्कस करते हैं। ऑल एसेट क्लास मतलब गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी 50 और यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50, ये आरएस चार्ट है, रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट है। सो कंटिन्यूअस ये शो कर रहा था कि ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, यानी गोल्ड, बॉन्ड और यूएसडी आईएनआर। सो जब अगर ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इक्विटी आउट परफॉर्म करेगा और कंटिन्यूअस ये हम डिस्कस करते आ रहे हैं। अब आपके माइंड में होगा कि ये गोल्ड तो ऊपर जा रहा है लेकिन आपके चार्ट में यहां पे नीचे आ रहा है, इसलिए कि ये गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 है। गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, लेकिन निफ्टी ज्यादा ऊपर जा रहा है कंपेयर टू गोल्ड, इसलिए आरएस चार्ट पे यहां पे दिखाता है कि गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। सो ये चार्ट है। अब अभी भी क्लियर अंडर परफॉर्मेंस है अदर एसेट क्लास में, हाँ, लेकिन यहां जरूर लॉन्ग कॉलम ऑफ वो है, तो एक हो सकता है कि एक फिर से कॉलम ऑफ एक्स टर्न और कंटिन्यूअस, लेकिन मेजर इसने ब्रेकआउट दिया है आरएस चार्ट पे। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो एक बहुत ही अच्छा आपको मूव मिल सकता है इक्विटी मार्केट में, एक ओवर अ टाइम, यानी एक कंटिन्यू ट्रेंड हो सकता है ये। अब ब्रेथ की बात करें, आ जाते हैं ब्रेथ पे। निफ्टी 50 का ये 3% का ब्रेथ है और इसका जो वैल्यू है आज के डेट में 96-97% के करीब में आपका वैल्यू आ चुका है, जो कि एक्सट्रीम जोन में आप बोल सकते हो। जनरली जो 1% का अगर हम देखते हैं, सॉरी ये एनएसई ऑल इंडाइसेस का है, सो एनएसई ऑल इंडाइसेस का आपका 1% पे हम स्कैन करते हैं और देखते हैं कि कहां तक आया है। सो करेंटली एनएसई ऑल इंडाइसेस भी 100% है, इवन 3% का, यानी लॉन्ग टर्म अगर ब्रेथ भी अगर हम देखें तो 97%, तो एक्सट्रीम जोन में तो जा चुका है। अब एक एक करके हम थोड़ा देखते हैं, जैसे निफ्टी 50 का क्या हाल है। निफ्टी 50 1% हम ब्रेथ रन किए और यहां पे इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी का ब्रेथ भी x% ब्रेथ 100% है। अब x% ब्रेथ का जो न्यू नए जो यूजर्स है या सब्सक्राइबर, जो उनके लिए, यानी कॉलम ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि निफ्टी 50 के कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो कॉलम ऑफ एक्स में है, यानी इसका मतलब क्या है कि 50 के 50 स्टॉक कॉलम ऑफ एक्स में है। तो ये एक दिखाता है जब भी अगर 100% यानी अगर आ जाता है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सट्रीम जोन में है, पॉसिबल एक एग्जॉशन है यहां पे। सो एक टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन कमिंग डेज में एक्सपेक्टेड है, तो फ्रेश पोजिशनल आपको अवॉइड करना चाहिए।
अब 3% का भी हम थोड़ा देखते हैं आज कि क्या ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है निफ्टी 50 का। सो 3% पे ब्रेथ 76 है। यस, एक्सट्रीम जोन में तो जरूर जा चुका है, बिकॉज अगर हम बात करें तो अब निफ्टी 500 का भी हम देखेंगे चार्ट। अब ये निफ्टी 500 का अगर हम ब्रेथ की बात करें तो 1% पे करंट ब्रेथ का वैल्यू है 79%। तो थोड़ा जरूर यहां पे स्पेस है अभी। सो एक दो दिन हो सकता है कि निफ्टी 500 के जो स्टॉक है उसमें आपको मूव मिले और निफ्टी 50 एक साइडवेज मूव हो सकता है कि साइडवेज जाए। उसका रीजन क्या है कि जब अगर वन बॉक्स, अगर आपको याद होगा, वन बॉक्स में एंकर पॉइंट भी काफी दूर हो गया है, डिस्टेंस हो गया है। तो जब भी अगर ये एंकर पॉइंट डिस्टेंस का ज्यादा अगर हो जाता है तो एक साइडवेज मूव होता है और फिर से जिस साइड डायरेक्शन जाना होता है उस साइड फिर आपको ये मिलता है। सो ओवरऑल ब्रेथ भी अगर हम करंट फ्रेश पोजिशनल की बात करें तो करंटली सपोर्टिव नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पोजिशनल ऑलरेडी आप लॉन्ग करे हैं तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, आप अपने एग्जिट स्ट्रेटजी के हिसाब से। अब अगर आज जो स्टॉक की अगर हम बात करें कि कौन सा स्टॉक यहां से लेना चाहिए, तो सी सेक्टर अगर ब्रेथ अगर एक्सट्रीम जोन में है तो मेरा सजेशन रहेगा कि थोड़ा अवॉइड कीजिए पोजिशनल और वेट कीजिए थोड़ा। जब अगर कूल डाउन हो जाता है ब्रेथ तो आप फिर से आप री एंटर कर सकते हैं और वहां पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब अगर करेक्शन अगर होता है तो हम यहां डी सेक्टर में अगर हम जाके करंट शॉर्ट टर्म अगर हम बात करें तो आज एफएम यानी निफ्टी मीडिया, एमएनसी और कंज्यूमर ड्यूरेबल यहां पे अंडर परफॉर्मेंस दिखा, प्लस निफ्टी आईटी और फार्मा। तो आईटी फार्मा में तो यस हो सकता है। अब जब मार्केट अगर करेक्ट होगा तो पॉसिबल निफ्टी मीडिया, कंज्यूमर और एमएनसी जहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए, इसमें सेलिंग हो सकता है कि आपको दिखे। क्यों? बिकॉज मार्केट अप गया और ये जो सेक्टर है अंडर परफॉर्म किया है। अगर यहां से मार्केट टर्न होता है तो ये सेक्टर में और सेलिंग प्रेशर मिल सकता है। अगर कंटिन्यू होता है तो कौन सा सेक्टर हो सकता है अपसाइड? तो कंटिन्यू रहेगा तो रियल्टी, पीएससी, सीपीएससी, एनर्जी, ये सभी सेक्टर जो आप पीएसयू बैंक, इस पे आपको नजर रखना चाहिए। ये सेक्टर में के जो स्टॉक्स हैं, अगर अफोर्डेबल स्टॉप लॉस के साथ एंट्री अगर मिलता है तो इसमें आपको देखना चाहिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और हाँ, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।